बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त के लिए। अहम वफाकी वज़ीर की आप बात कर रहे थे कि उसको बल्ली का बकरा बनाने का टाइम आ चुका है और फैसला भी आपने कहा कि हो चुका है। एक तो उसकी तफसील मैं जानना चाहूँगा, और दूसरा बजट के ऊपर बात नहीं हो रही। यानी जितना डिज़ास्टर है, जितने मसाइल हैं लोगों के लिए बजट के अंदर, जो माशी तौर पे पाकिस्तान के लोगों की, आम आदमी के जो हालात हैं, उसके ऊपर बात नहीं हो रही। जीबी के अंदर भी ज़ाहिर आज पोलिंग हो रही है, इलेक्शन है, उसके ऊपर भी एक बहस है। आपसे बात तो अर्ली हो जाती तो ज़रा बेहतर होता, क्योंकि पीटीआई जो है उसके ऊपर बात की जा रही है ना कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाना है कि जी धांधली हो गई हमारे साथ, या फार्म 47 बन गया है। गो कि उन्होंने उस तरह की कैंपेन जो है वहाँ पे नहीं की। उसमें ज़ाहिर कुछ लोगों को नहीं जाने दिया गया था। बैरिस्टर गौहर जाके आज़ादी के साथ कैंपेन करते भी रहे हैं, जो चेयरमैन पीटीआई हैं। इसके साथ साथ कश्मीर के अंदर भी एक बड़ा एक जिसको कह लें कि परेशान कुन सी सूरत हाल है। यानी पाकिस्तान में बैठ के हम लोग उसको जब देख रहे हैं तो तकलीफ़ में हैं। यानी और दुआ यही है कि हालात जो जिस तरफ जा रहे हैं, खुदा न खास्ता उस तरफ ना जाएं, बल्कि अकल से काम लें। सारे फरीकैन जो हैं अक्ल दानिश से मामला जो हैं सॉर्ट आउट हो जाएं। लेकिन फरीक को अक्ल व दानिश की ज़रूरत है। ठीक है, मैं वो आपका वरियन है, मैं तो कहूँगा कि दोनों फरीकैन जो हैं उनको अक्ल दानिश से काम लेना चाहिए। सब पे बात करेंगे, लेकिन ये जो हुकूमती शख्सियत है जिसको बली का बकरा बनाने का फैसला हुआ, ये कौन है? मेरे ख्याल चौधरी साहब बात शुरू जीबी से करते हैं, क्योंकि जीबी का इलेक्शन जो है, हाँ जीबी का इस वक्त जब आपकी वीडियो लोग देख रहे होंगे तो पोलिंग जारी होगी। ये वो इलेक्शन है जिसका रिज़ल्ट इलेक्शन अनाउंस होने से पहले ही सबको पता था। यानी अभी जीबी में इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ था, सबको पहले ही पता था। और वो क्या पता था कि जी तहरीक इंसाफ और एमडब्ल्यूएम को तो नहीं आने दिया जाएगा। यानी एक एक दो दो सीटें शायद उनको जीतने दी जाएँ, इससे ज़्यादा नहीं। यानी ये तो सबको पता था पोलिंग शुरू इलेक्शन अनाउंस होने से पहले। और ये मेरे ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसे हो रहा है 8 फरवरी 2024 के बाद कि अब जो भी इलेक्शन होता है वो पहले से पता होता है। और ये अनाउंस भी इतनी बेशर्मी से जिसने किया था, जिन लोगों ने किया था, बिल्कुल वो उनको हम देखें अक्सर तो वो आइन कानून और इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं। ऐसी है। एक ये बात हो गई। दूसरा एजेके के जैसे हम बात कर रहे हैं इलेक्शन की कि वहाँ भी 27 जुलाई को इलेक्शन, तो वो भी पहले से पता है। अब वो कैसे कैसे पहले से पता है, आप देख लें कि जो बजट का मामला है या 28वीं तरमीम का मामला है, इस पे अब जो बातचीत हो रही है वो ये हो रही है कि जो नजम सेठी साहब ने भी कहा है कि, और इससे पहले रिजवान गिलज़री साहब ने भी ये खबर दी थी, मैं ख्याल नजम सेठी साहब से पहले ही उन्होंने ये खबर दी थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो बजट को वोट देगी, 100% देगी। मामलात इस हद तक तय हैं कि बजट को वो वोट देने जा रहे हैं। दूसरी तरफ से ये नरमी दिखाई गई है कि अभी 28वीं तरमीम को डिले कर दिया गया है कुछ हफ्तों के लिए। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि अगर आप हमें जीबी और एजेके दे देते हैं तो हम 28वीं तरमीम को वोट देने के लिए तैयार हैं। मुसलसल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि पीपल्स पार्टी को ये मसला नहीं है कि 28वीं तरमीम के अंदर, अगर 18वीं तरमीम के अंदर जो कुछ इदारे दिए गए थे, कुछ महकमे दिए गए थे पीपल्स सूबे को, वो वापस वफाक ले लेगा। उनको इससे कोई मसला नहीं है। उनको इससे भी कोई मसला नहीं है कि 28वीं तरमीम में कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो पाकिस्तान के लिए ठीक ना हो, या पाकिस्तान के लोगों के लिए ठीक ना हो, या सिंध के लोगों के लिए ठीक ना हो। इससे भी पीपल्स पार्टी का कोई मसला नहीं है। पीपल्स पार्टी को इससे भी कोई मसला नहीं था कि सूबे को फाइनेंशियली को नुकसान हो जाएगा। पीपल्स पार्टी का ये मसला ही नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी का मसला पाकिस्तान के लोग या सिंध के अवाम होते तो पीपल्स पार्टी ये कर रही होती जो पीपल्स पार्टी ने पिछले 4 साल में किया है। पीपल्स पार्टी का सिर्फ मसला ये था कि अगर आप एनएफसी में कोई 1000, 1200, 1500 अरब रुपया कम कर देंगे सिंध का हिस्सा, तो वो जो उधर से उनकी करप्शन का हिस्सा है वो भी कम हो जाएगा। उनका मसला सिर्फ ये था। अब पीपल्स पार्टी ने कहा कि अगर आप हमें दे देते हैं जीबी और एजेके, तो उधर जो हमारा करप्शन में कट लगेगा वो हम इधर से पूरा कर लेंगे। साथ पीपल्स पार्टी कह रही है कि बलोचिस्तान के अंदर आप वज़ीर आला चेंज कर दें। सरफराज बुगटी के अलावा वो एक वज़ीर आला लाना चाहते हैं, और वो कहते हैं अच्छा अगर वो वज़ीर आला नहीं लाना तो फिर 3 वजारतें उन्होंने कही हैं कि ये 3 वजारतें हमें दे दें, और उसके सेक्रेटरी जो हैं वो वज़ीर लगाएंगे अपनी मर्जी के। पीपल्स पार्टी का सिर्फ मसला ये है कि उनका जो करप्शन का हिस्सा है सिंध के अंदर, उतना ही उनको किसी और माद में मिल जाए तो उनको कोई मसला नहीं है। और अब यही तय हुआ है कि बजट पर वो वोट देंगे। वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो वहाँ पर गालियाँ दे रहे हैं, जो वहाँ पर अटैक कर रहे हैं वफाकी हुकूमत को, और कैप्टन सफदर जो पीपल्स पार्टी को अटैक कर रहे हैं कि वो सरेंडर कर देंगे। ये जो वफाक उनसे 1700 अरब मांग रहा है सुकून से, हाँ, इस मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी घुटने टेक देगी। पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि आप 2 ये हमें दे दें हुकूमत, उधर से बलूचिस्तान में कुछ चीज़ें हमें दे दें, और आप ये हमसे ले लें जो हमसे पैसे लेने हैं। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि आप एक बार हमें वो पैसे दे दें, फिर हमसे किसी और को हम आपके साथ चीज़ें कर लेते हैं, उस मद में किसी तरह से हमसे ले लें, लेकिन साथ ये शराइत बरकरार हैं। ठीक है। या पीपल्स पार्टी एंड में ये कहेगी कि भाईजान पहले भी आपकी शफकत, आपकी मोहब्बत, कि हम जो कर रहे हैं वो आपने सर्फ नज़र किया हुआ है, आपने हमें खुली छूट दे रखी है। तो अब यह है कि पहले अगर हम 30% ले रहे हैं हर प्रोजेक्ट में से, तो अब हम 50% लेंगे।
पीपल्स पार्टी ने अपना जो एक टारगेट सेट किया हुआ है कि इतना हमने कमाना है, पीपल्स पार्टी उससे पीछे नहीं हटेगी। इधर से परसेंटेज बढ़ा देगी, कुछ और हुकूमतें ले लेगी, कुछ कर लेगी, लेकिन इधर से परसेंटेज पीपल्स पार्टी अपने काम नहीं करेगी। बाकी पीपल्स पार्टी का मसला ना पाकिस्तान है ना पाकिस्तान के अवाम है। अभी आप देखेंगे हो सकता है ये जीबी के अंदर इत्तेहादियों, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उधर ना भी इत्तेहादियों, बिलावल साहब सीधे आएंगे जीबी से बजट इजलास में वोट डालेंगे, लाइन में लग के डालेंगे। आपको याद होगा ये शायद बात है 2022 की, 2022 की बात है या 2023 की बात है। 2022 या 23 में ऐसे हुआ था कि बिलावल साहब ने ना केपी के अंदर एक जाके जलसा किया और उसमें कह दिया कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम बजट मंजूर करवा के दिखाओ, हम वोट नहीं देंगे बजट को। उसके बाद फिर बिलावल साहब को बुलाया गया, बिलावल साहब को समझाया गया, और आपको पता है कैसे समझाया जाता है। फिर बिलावल साहब ने असम्बली के अंदर कहा, उस वक्त इसाक डार साहब थे वज़ीर ख़ज़ाना, बिलावल साहब ने कहा अंकल इसाक डार, मैं तो बड़ा इनकी गोद में हुआ हूँ, मेरी तो वालदा जब मुझे लेके आती थी सामने अंकल इसाक डार होते थे तो मुझे गोद में बिठा लेते थे, मैं तो उनकी गोद में खेलता था, मुझे तो चॉकलेट खिलाते थे, मुझे तो ये करते थे वो करते थे। और उन्होंने कहा ये तो वज़ीर ख़ज़ाना नून लीग के हैं ही नहीं, ये तो पीपल्स पार्टी के हमारे वज़ीर ख़ज़ाना है, ये तो बहुत अजीम इंसान है। और ऐसे पीपल्स पार्टी ने वोट डाला था। अब भी वही होगा, कोई इतना मसला नहीं है, सिर्फ इनको करप्शन के हिस्से का मसला है। अब आ जाएं एक और चीज़, और वो ये है कि इस वक्त AJK पे हम बाद में आते हैं, जो आपने वफाकी एक हुकूमत की बात की। देखें तमाम तर नाकामियों, नाअहलियों और हर चीज़ का मलबा ये डालने जा रहे हैं औरंगज़ेब साहब के ऊपर। हालांकि ये फ़ैसला, जितने वफाक के अंदर फैसले हुए हैं वो सिर्फ औरंगज़ेब साहब के फैसले तो थे ही नहीं, वो सिर्फ हुकूमत के फैसले भी नहीं थे, वो सबके फैसले थे। लेकिन अब जो बली चढ़ाने ये जा रहे हैं वो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को चढ़ाने जा रहे हैं उनको, और उसकी वजह ये, अच्छा आपको ना कुछ, औरंगज़ेब साहब ने तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, बस वो अभी प्रैक्टिकली तो पाकिस्तान के लोग तो डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं ना, तो ये सारा कुछ उन पे डाला जाएगा ना। और आप एक और चीज़ नोट करें कि कुछ मिनिस्टर्स खुल के अपनी हुकूमत की मुआशी नाकामियों को बर्बाद करने लगे हैं। ये क्या वजह? ये वजह ये है कि वो इसलिए इतराफ़ कर रहे हैं कि दबाव बढ़े, क्योंकि वो इसाक डार साहब के ग्रुप के हैं। एक पूरी हुकूमत के अंदर एक लॉबी है जो वज़ीर ख़ज़ाना को नाकाम बनाने के लिए भी अपने इक़दाम करते हैं, और अब उनके खिलाफ नैरेटिव बनाने में भी जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं। तो वज़ीर ख़ज़ाना साहब को हटाया जाएगा, सारा कुछ उन पर डाला जाएगा। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि वज़ीर ख़ज़ाना पे सब कुछ डाल के आप बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के लोगों की बजट, शहबाज शरीफ साहब का ये 5वां बजट है, यानी ये 5 साल गुजरने के बाद पता चलेगा कि साडा वज़ीर ख़ज़ाना जड़ा चंगा नहीं है। बिल्कुल ऐसी। और मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूँ, भुट्टो के बाद दिवालिया निकल गया है आम आदमी का, आम आदमी का नहीं। अच्छा, जो ये कहता है ना गरीब आदमी का दिवालिया निकल गया, गलत बात है। अच्छे जिनके भरम थे कायम, बिल्कुल सफेद पोश भी छोड़ दें, अच्छे जो लोग थे, यानी किसी खाते के नहीं रहे, हाँ, तबाह हो गए लोगों की मईशत जो है उजड़ गए, लोग, सही बात है, कारोबार तबाह हो गए लोगों के, बिल्कुल ऐसी है। और सिर्फ किस नाम क्या ये लेते रहे कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है, और 5 साल बाद कौन सी शक्ल है जो लेके आएंगे लोगों के सामने और आके कहेंगे कि जी हमारा वज़ीर ख़ज़ाना ठीक नहीं था। नहीं, शक्ल नहीं सर, इसाक डार साहब नहीं आने, इसाक डार साहब नहीं आने हैं। देखिए इसाक डार साहब का मसला ये है कि वो हैं तो वज़ीर ख़ारजा, लेकिन ये 5वां चक्कर लगाने कौन गया है? वज़ीर दाखिला गए आपके मोहसिन नकवी साहब। यानी इसाक डार साहब को इस काबिल भी नहीं समझा जाता कि उनको वज़ीर ख़ारजा को भी टीवी से पता चलता है कि वज़ीर दाखिला वज़ीर ख़ारजा के रोल में वहाँ पे पहुँच गए हैं, तेहरान पहुँच गए। तो इसाक डार साहब को वज़ारत ख़ज़ाना पसंद है, और वो आपको पता है ना, अभी भी उन्होंने बहुत सारी वज़ारत ख़ज़ाना के मैटर्स में वो इंटरवीन भी कर रहे हैं। शहबाज राना साहब ने एक खबर दी थी पार्टी के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, हाँ, और वो वहाँ पे उनका एक अच्छा खासा ये पीपल्स, शहबाज राना साहब ने खबर दी थी कि बजट की तैयारी भी इस बार वो कर रहे हैं। तो इनको बली का बकरा चढ़ाया जाए, बली का बकरा बनाया जाएगा, इनको कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। बाकी जो है हुकूमत के लिए चैलेंजेस रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। देखें अभी तो ऐसा चौधरी साहब, मैं आपको बताऊँ कुछ चीज़ें ना इग्नोर हो रही हैं, चलें उन पे हम बाद में बात करेंगे। ये वीडियो क्योंकि लंबी हो जाएगी, उस पर मैं आपको अगली वीडियो में आपसे बात करूँगा कि चीज़ें जो है ना वो इग्नोर क्या हो रही हैं। लेकिन इस वक्त हुकूमत के आप चैलेंजेस देखें ना कि कितनी बुरे तरीके से फंस गए। 5 को बजट पेश करना था, 10 तक ले गए। अच्छा, आपको सरेंडर करना पड़ा कि आप पहले 28वीं तरमीम कराना चाहते थे, NFC को चेंज करना चाहते थे अब। और राना सनौल्ला ने तो कैटेगोरिकल कहना शुरू कर दिया टीवी चैनल्स के ऊपर कि भाई अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चलाना है तो सूबे चलाएं, वफाक नहीं चलाएगा। और पंजाब में उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा करप्शन है। अब आपको याद आया, 5 साल बाद आपको याद आया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो है वो बहुत ज़्यादा करप्शन है। 5 साल आप उसको चलाते रहें। इससे पहले आप जब 2013 से 18 तक आपकी हुकूमत थी, आप इसको चलाते रहें। अब आपको याद आया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर करप्शन है। देखें हर तरफ से इनके लिए चीज़ें जो है ना
वो मुश्किल से मुश्किल होती चली जा रही हैं। और ये हुकूमत के चैलेंजेस पे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज अगर आप आज की बात करें, 7 जून की बात करें, तो आज हमें देखना होगा जो जीबी में ये इलेक्शन चोरी करेंगे तो उसके बाद जीबी के लोगों का रिएक्शन क्या होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वहाँ पे ये आराम से मैनेज कर लेंगे। पता चोरी ना हो, ठीक है, ये कैसे हो सकता है? ये मतलब ये तो अब ये भी ना करें कि पीटीआई नहीं जीती तो नहीं, अगर पीटीआई ने जीतना ना होता तो ये आइडियल इनके लिए था कि ये पूरे मीडिया को वहाँ पे बुलाते, इंटरनेशनल मीडिया को बुलाते, वहाँ पे इलेक्शन कराते और दिखा देते कि इमरान खान पॉपुलर है। मीडिया ने तो खुद जाना है ना। ओहो, ऐसे नहीं होता ना। जब मीडिया को सारा फीड हुकूमत कर रही है, जब मीडिया के ऊपर कौन मेहमान आने ये फैसले हुकूमत कर रही है, किन किन टॉपिक्स पे बिल्कुल बात नहीं होनी ये फैसले हुकूमत कर रही है, ये कि क्या क्या चलना है ये फैसले कहीं और हो रहे हैं, तो फिर ये भी तो उधर से फैसला होता है ना कि कहाँ किसने जाना है। ये जो बलूचिस्तान जाते हैं, एंकर्स का जहाज़ भरा हुआ जाता है या केपी के अंदर जहाज़ भरा हुआ जाता है और हेलीकॉप्टरों पे जाते हैं या एलओसी पे जाते हैं, तो ये खुद जाते हैं, ये खुद कहते हैं कि हमने जाना है, इनको ले जाया जाता है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे भी ले जाया जाता, जाके दिखाया जाता। कभी आपने सुना है कि अचानक खबर आई हो कि दहशतगर्दी का अलर्ट था, थ्रेट था और एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया हो? इस्लामाबाद कभी भी नहीं हुआ। पहली बार हमने इतना पैनिक देखा कि एयरपोर्ट पूरे आपने बंद कर दिया कि असद कैसर जो है वो एयरपोर्ट के अंदर इंटर ना हो। लेकिन वो दहशतगर्दी हुई थी, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही थी। कब? ये जब असद कैसर ने जाना था हाँ गिलगित, तो उस रोज ऑस्ट्रेलिया की टीम की वजह से वहाँ पे सिक्योरिटी। बिल्कुल ऐसा नहीं था, असद कैसर को रोकने के लिए हुआ था, असद कैसर सिर्फ ना जा सके उसके लिए हुआ था। उसके बाद उधर से आप देख लें कि सलमान अकरम राजा साहब वगैरह को नहीं जाने दिया। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर वहाँ पे इतनी नून लीग और पीपल्स पार्टी, देखें वहाँ पे मसला ये है, नून लीग और पीपल्स पार्टी की कभी पाकिस्तान की और जीबी की तारीख में इतनी नफरत वहाँ पे नहीं थी जो इस वक्त है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता वहाँ पे कि, और फिर आईपीपी माशाल्लाह वहाँ पे सीटें जीतने जा रही है, अंदाजा लगाएं। आईपीपी वहाँ पे सलीजान नून लीग ने बड़े जलसे किए हैं और उससे बड़े जलसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी इलेक्शन कैंपेन में कोई एक भी जलसा प्लान नहीं किया। और ये रिपोर्ट हो चुका है कि जब जलसों का कहा गया, खालिद खुर्शीद साहब ने और बाकी लोगों ने, यानी पीटीआई के, यानी जब चीज़ें चली तो उन्होंने कहा साढ़े को लिए पैसे कोई नहीं किसी जलसा करा सके। सर उसके अलावा वो करना भी चाहते तो उनको नहीं करने देना था। उनको तो डोर टू डोर आप कैंपेन नहीं करने दे रहे, तो आपने उनको जलसा कहाँ पे करने देना है। दूसरी बात ये है, आपने वो ब्रिस्टर गोहर की एक्टिविटी नहीं देखी? वो 10 दिन से एक ही हल्के के अंदर कैंपेन कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, गोहर साहब उनका मसला यह है कि वो एक्सेप्टेबल हैं, वो काबिल कबूल हैं, सिस्टम को काबिल कबूल हैं, और उनका यह ख्याल है कि वो कोई ऐसी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करते, वो कोई ऐसी तकरीरें नहीं। खटक साहब ने भी कैंपेन की है। शायद खटक साहब ने, भाई आप उस तरह से नहीं करने दी गई ना, पार्लिमानी लीडर, ठीक है पार्लिमानी लीडर है आप, कैंपेन तो आप पीटीआई के प्रोमिनेंट 40 बंदों को जाने देते। जब सलमान अकरम राजा साहब जा रहे थे उनके साथ 8-9 प्रोमिनेंट लोग थे, आप प्रोमिनेंट लोगों को जाने देते वहाँ पे। 40 हैं पीटीआई के पास, ठीक है। देखिए वहाँ पे तो जो भी जिसका फेस है तो वो इमरान खान का नुमाइंदा था ना, उसके ऊपर बाकी एतराज़ात अपनी जगह पे, लेकिन वहाँ के लोगों ने तो उनको वेलकम कहना था ना, चाहे वो सलमान अकरम राजा साहब हों या उनके साथ जो लोग जा रहे थे या दीगर उनके लोग जाना चाहते थे। तो मसला ये है सर कि वहाँ पे सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी को या आईपीपी को इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त थी। आप सिर्फ एक चीज़ अगर पता करवा लेना कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के जितने लोग गए हैं इनको रिहाइशें कहाँ मिली हैं। बाइकआउट नहीं करना चाहिए था फिर पीटीआई को? देखें अगर आप गोहर ने फिर सहूलतकारी की हुकूमत की कैंपेन करके। देखें इसकी दोनों साइडों पे एक आर्गूमेंट्स हैं, दोनों साइडों पे आर्गूमेंट्स हैं। एक आर्गूमेंट इसका ये है कि बिल्कुल आप बाइकआउट करें, आप लीजिटिमेट ना करें। दूसरा ये है कि अगर आप बाइकआउट करेंगे तो आप इन चीज़ों को कैसे, अगर आप बाइकआउट करते हैं तो कैसे पता चलता है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट बंद कर दिया, कैसे पता चलता कि उनको जिस तरह से पकड़ा गया, जुनैद अकबर साहब को पकड़ा गया, सलमान राजा साहब को रोका गया, तो ये नैरेटिव कैसे बनता। तो दोनों साइडों के अपने अपने दलाइल हैं। और ये बात आप दुरुस्त है कि जो सलमान अकरम राजा उन्होंने बैरिस्टर गौर साहब ने भी कहा कि हम असम्बली से बाहर आ जाएंगे, इससे पहले वो भी कह चुके हैं, जगदीश साहब भी, मेरा ख्याल है। और क्या चाहिए? नहीं मतलब बाहर आए ना यार, क्या कौमी असम्बली में रह के क्या करना है, पंजाब असम्बली में रह के क्या करना है, कमेटियों में तो आप हैं नहीं, कमेटियों में आप हैं नहीं, तो आपने असम्बली में रह के क्या करना, बाहर निकलें, क्षेत्र खाएं, खुले हम। हाँ बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया सदीक साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।